आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए मुनफरिद इक़दाम किया गया। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को कम करने और इसके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से होने वाले मसाइल को हल करने और क्लॉथ बैग्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने अपनी नवीयत के पहले इक़दाम में IDPL फ्रूट मार्केट में एनी टाइम बैग यानी ATB मशीन का आगाज किया। लोग ATB से रास्त तौर पर क्लॉथ बैग्स खरीद सकते हैं। इस वेंडिंग मशीन में 500 क्लॉथ बैग्स रखे जा सकते हैं और हर बैग 5 किलोग्राम वजनी सामान संभाल सकता है। इसे 10 रुपए का सिक्का या नोट डालते हुए या UPI के जरिए रकम अदा करते हुए वेंडिंग मशीन से हासिल किया जा सकता है। GHMC कोकटपल्ली जोनल कमिश्नर V ममता ने कहा कि ATB शमसी तवानाई से चल रहा है। कॉर्पोरेशन ने क्लॉथ बैग्स की तैयारी के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मुआहदा किया है और इन्हें बैग्स की सिलाई के लिए दरकार मटेरियल फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते रियासत तेलंगाना का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना में जहर घोलने आए थे। BRS के कायदीन ने लगाया इल्जाम। BRS के कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरक्याती काम शुरू करने के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना में जहर घोलने के लिए आए थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हर बात झूठ है। मोदी ने बहुत से झूठ कहे हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं। इस तरह मोदी ने जाहिर कर दिया है कि वो तेलंगाना की तरक्की के खिलाफ हैं। तेलंगाना में खानदान की हुक्मरानी के मोदी के रिमार्क्स पर विनोद कुमार ने कहा कि राजनाथ सिंह का बेटा MLA है और अमित शाह का बेटा BCCI का सदर है। गुज़िश्ता हफ्ते NCERT की किताब से मौलाना आजाद को भी हटा दिया गया। NCP ने BJP पर आयद किया मुस्लिम मुनाफिरत का इल्जाम। NCP ने जुमेरात के रोज BJP पर हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम तारीख से हटाने की कोशिश करने का संगीन इल्जाम आयद किया। साथ ही यह भी कहा कि BJP की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मौलाना आजाद मुसलमान थे। NCP के कौमी तर्जुमान क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि मरकज की BJP की क़यादत वाली हुकूमत मौलाना आजाद की शनाख्त और हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम से उनके काबिल फ़ख्र ताउन को मिटाने के लिए NCERT का इस्तेमाल कर रही है। NCP लीडर ने मिसालें पेश करते हुए कहा कि 11वें दर्जे की पुरानी NCERT पॉलिटिकल साइंस की किताब के पहले बाब के एक पैराग्राफ में कहा गया है, आइनसाज असेंबली में मुख्तलिफ मौजू पर 8 अहम कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या अम्बेडकर इन कमेटियों की सदारत करते थे। हालांकि NCERT के जरिए इसी किताब के नए एडिशन में मौलाना आजाद का नाम हटा दिया गया और वही हिस्सा अब इस तरह पढ़ा जाता है। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की सदारत करते थे। ये वाकई में अफसोसनाक है। मौलाना आजाद को तारीख से हटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश का अंदेशा जाहिर करते हुए NCP लीडर ने बताया कि कैसे गुज़िश्ता साल अखिलाती मामलों की वजारत ने मौलाना आजाद फेलोशिप को अचानक बंद कर दिया था, जिसे साल 2009 में साबिक़ा UPA हुकूमत 5 साल की मुद्दत के लिए 6 नोटिफाइड अखिलियतों के तलबा को माली इमदाद फराहम करने के लिए शुरू किया गया था। कर्नाटक इंतखाबात से पहले BJP में भगदड़ मची। कई पार्टियां छोड़ चुके और कई छोड़ने की तैयारी में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र BJP ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक साबिक़ नायब वज़ीर आला समेत कर्नाटक BJP के 3 अरकान असेंबली ने पार्टी से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, अब भी कई अरकान असेंबली और लीडरान नाराज हैं जो बहुत जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए BJP ने अब तक 2 फहरिस्त जारी करके 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें कई मौजूदा अरकान असेंबली के टिकट काटे गए हैं। इसी से नाराज साबिक़ नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सोवड़ाई ने बुध और रुकन असेंबली MP कुमार अस्वामी ने जुमेरात को पार्टी छोड़ दी। एक दीगर रुकन असेंबली अंगारा ने भी 4 शंबे के रोज ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इलाहाबादी साबिक़ वज़ीर KS ईश्वरप्पा पहले ही टिकट नहीं मिलने के इशारे मिलने पर फहरिस्त जारी होने से पहले ही इंतखाबी सियासत से सबकदोशी का ऐलान कर चुके हैं। जुमेरात को शव्वाल का चांद देखने की कोशिश की जाए, सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अपील। सऊदी अरब में जुमेरात 20 अप्रैल को शव्वाल का चांद देखने की अपील कर दी गई है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि अगली जुमेरात रमजान मुबारक की शाम 29 शव्वाल का चांद नजर आने की तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि वो जुमेरात की शाम चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट
उन लोगों से दरख्वास्त करती है जो चांद खुली आंखों से या दूरबीन के जरिए देखें तो करीबी अदालत को मुतल्ला कर दें और वहां अपनी गवाही रिकॉर्ड करा दें या ऐसे अफराद करीबी मरकज से राब्ता करें। अदालत उम्मीद करती है कि जिसमें भी इस मामले में दिलचस्पी जाहिर करने की अहलियत हो वो इस मकसद के लिए खित्तों में बनाई गई कमेटियों में शामिल हों और अजर व सवाब हासिल करें, क्योंकि ये काम नेकी और तकवे में ताउन का बाइस है और तमाम मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के पोल्ट्री मार्केट से निकला बर्ड फ्लू का नया वायरस H3N8 इंसानी मौत की तस्दीक, डॉग फ्लू में बदलने में माहिर। जनूबी चीन के झुंगशान शहर में बर्ड फ्लू का एक नया वायरस सामने आया है जिसका नाम है H3N8। इस वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है। फिक्रअंगेज बात यह है कि बर्ड फ्लू का यह नया वायरस डॉग फ्लू में बदलने की कुव्वत रखता है। यही वजह है कि आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने मुतनब्बा करते हुए कहा कि बर्ड फ्लू का यह नया वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झुंगशान शहर में एक 56 साल खातून की मौत बर्ड फ्लू के नए वायरस H3N8 इन्फेक्शन की वजह से हो गई है। इस इन्फेक्शन से 2 मजीद लोग मुतासिर पाए गए हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक H3N8 एवन इन्फ्लुएंजा से किसी इंसान की मौत का यह दुनिया में पहला मामला है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक झुंगशान शहर में खातून की मौत पीर के रोज हुई। बर्ड फ्लू का नया वायरस साल 2022 में पहली बार पहचाना गया था। ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह महज परिंदों में नहीं पाया जाता बल्कि इसकी अलामत घोड़ों में भी देखने को मिल चुकी है। साथ ही यह खुद को डॉग फ्लू में भी बदल सकता है। चीन में इंसानों तक इस इन्फेक्शन के पहुंचने के अब तक 3 मामले सामने आए हैं जिनमें पहली बार किसी की मौत की वजह यह वायरस बना है। ऐसे ही ताज़ा-तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.